टोंक में जन जन की आस्था के केंद्र डिग्गी कल्याण जी मंदिर पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। दूर दराज से भक्त निशान लेकर डिग्गी कल्याण जी मंदिर पहुंच रहे हैं। मंदिर प्रबंधन और पुलिस प्रशासन ने भक्तों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। इस मौके पर भक्तों से खास बातचीत की हमारे सहयोगी मनोज शर्मा। जन जन के आस्था के केंद्र डिग्गी कल्याण जी के मंदिर पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु बड़ी दूर दूर से चलकर आ रहे हैं और उनके पांवों में छाले भी पड़ गए हैं, लेकिन उस दर्द को भुलाकर अपने आराध्य देव के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग यहां पर आए हैं। जैसा कि तस्वीरों में देख सकते हैं, वीडियो जर्नलिस्ट राकेश दिखा रहे हैं, भारी तादाद में मंदिर के ऊपर निशान के रूप में अपना अपना ध्वजा पताका यहाँ पर श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई गई है। इन्हीं से जानते हैं, आप लोग कहाँ से आए और क्या मान्यता है आपकी? ग्राम कुचलवाड़ा कला से हम पधारे हैं, बस बाबा के दर्शन करने के लिए आए हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप कहाँ से आए? हम जाजपुर तहसील भीलवाड़ा जिला कुचलवाड़ा कला गांव से आए हैं और मेरे को आज ये आते हुए 37 साल हो गए। जो मनुष्य को जितनी भी जरूरत होती है वो सारी प्रभु ने पूरी करी है और इनकी बड़ी आस्था है और इन्हीं के आस्था के हम पीछे हैं और हम यही आशा करते हैं, प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि जैसी हमारी रक्षा करी, हमारे को जैसा आनंद दिया वैसा सबको दे। कि यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं बड़े ही मनोभाव से आते हैं और उनकी जो मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। राकेश के साथ मनोज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, डिग्गी। तो कहा जाता है कि जो डिग्गी कल्याण जी के दर पर पहुंच गया उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। जरा देखिए ढोल नगाड़ों के साथ किस तरीके से ध्वजा को लेकर डिग्गी कल्याण जी के दर्शन करने के लिए अलग अलग जगहों से लोग पहुंच रहे हैं। नाचते गाते ढोल नगाड़ों के साथ ध्वजा पताका फहराते ये भक्तजन अपने आराध्य की दर पर पहुंच रहे हैं। हमारे सहयोगी मनोज जोड़ के। मनोज, तस्वीरें तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन इन तस्वीरों में बहुत कुछ ऐसा होता है जो आपने वहां देखा होगा। जरा बताइए, जैसे जैसे साल बीतते जा रहे हैं डिग्गी कल्याण जी का क्रेज कैसे बढ़ता जा रहा है? बताना चाहूँगा, जहाँ तक डिग्गी कल्याण जी मेले की बात की जाए, पूरे परवान पर है और दूर दराज से जो श्रद्धालु है यहाँ पर आए हैं। कह सकते हैं श्रद्धा, सेवा और संकल्प तीनों ही तस्वीरें यहाँ देखने को मिली हैं। दूर दराज से चलकर आए जो श्रद्धालु हैं, पैदल चलकर आए हैं, वो उनका श्रद्धा का सैलाब है और संकल्प ये लिया है कि यहाँ पर हमको हर हाल में, चाहे नंगे पैर पैदल चल के पहुँचना है, चाहे दंडवत परिक्रमा देनी है, लोगों ने दी है। और यहाँ सेवा भी लोगों की करते हुए देखा गया है। भारी तादाद में जो है भंडारे लगाए गए हैं, उनका भी हमने जायजा लिया था। फिलहाल जो कह सकते हैं पुलिस की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल चाक चौबंद है। एसपी राजऋषि राज वर्मा हैं जो टोंक से चलकर डिग्गी कल्याण जी पहुंचे हैं और यहां पर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। एडिशनल एसपी हैं पुष्पेंद्र और सीओ मालपुरा हैं सुशील मान, उनसे भी जो कानून जो व्यवस्था है सुरक्षा की उसकी जानकारी ली है। हम सीधे जुड़ रहे हैं एसपी राजऋषि राज वर्मा जी से, उनसे जानते हैं सर किस तरह से मेला जो एक चुनौती था, किस तरह से कहते हैं कि बिल्कुल संपन्नता की ओर जा रहा है, किस तरह से व्यवस्थाएं आपके द्वारा की गई है? नहीं, बिल्कुल जो हमारा डिग्गी कल्याण जी का मेला है जो परंपरागत ऐतिहासिक रूप से हर साल यहाँ पर निकलता है। इस मेले में केवल राजस्थान से ही नहीं, देश के और राज्यों से भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। इस साल भी लाखों की तादाद में 5 दिनों के दौरान श्रद्धालु आए और इस पूरे मेले के शांतिपूर्वक संचालन के लिए यहाँ करीब 700 का जाब्ता लगाया गया था। यहाँ एक विशेष कंट्रोल रूम की स्थापना की गई जिसमें एडिशनल एसपी, डीवाईएसपी लेवल के अधिकारी यहाँ पर तैनात किए गए। साथ ही साथ 50 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए मंदिर परिसर, उसके आसपास और इस पूरे क्षेत्र में, ताकि 24 घंटे निगरानी रखी जा सके। 4 डीवाईएसपी लेवल के अधिकारी थे। इस पूरे क्षेत्र को 6 सेक्टर में बांटा गया था। हर सेक्टर के लिए एक डीवाईएसपी या सीआई लेवल के अधिकारी को सुपरवाइजर अधिकारी बनाया गया था और सभी ने काफ़ी मेहनत से, ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से पिछले 5 दिनों से यहाँ काम किया। इसलिए बिना किसी अप्रिय घटना के बिल्कुल शांतिपूर्वक मेला संपन्न होने जा रहा है। अभी कुछ देर में ही तारकेश्वर मंदिर से जो श्रद्धालु आए हैं वो अपना झंडा यहाँ पर मंदिर में लगाएंगे और उसी के साथ ऑफिशियली मेला संपन्न होगा। ना केवल मेले की सुरक्षा व्यवस्था होती है, बल्कि जो पैदल चल के श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए, तो टोंक जिले की सीमा रेखा में चारों दिशाओं में से जो श्रद्धालु हैं वो चलकर आते हैं, चाहे मध्य प्रदेश से आते हों, चाहे जयपुर से आते हों, चाहे प्रदेश के अन्य जिलों से आते हों, उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था कैसे की जाती है? नहीं, बिल्कुल जो अन्य ज़िलों से जिन श्रद्धालुओं की एंट्री होती है उनके लिए हमने पूरे ज़िले में 13 जगह बॉर्डर पर चेक पोस्ट लगाए थे
चेक पोस्ट पर ही कितना मूवमेंट हो रहा है, कोई आपत्तिजनक वस्तु तो नहीं लाई जा रही है साथ में, इसकी चेकिंग हम वहीं पर कर रहे थे। साथ ही साथ जगह जगह हमने और नाकाबंदी भी की थी। जिस रूट से भी मूवमेंट होता है, चाहे वो दूदू से पचेवर की तरफ से श्रद्धालु आ रहे थे, सवाई माधोपुर की तरफ से आ रहे थे, साथ ही साथ दौसा की तरफ से आ रहे थे, इन सभी रूट्स पर जगह जगह हमने नाकाबंदी की थी और जगह जगह हम चेकिंग भी कर रहे थे। जो भी संदिग्ध लोग मिल रहे थे या फिर कोई संदिग्ध वस्तु मिल रही थी, उस पर हम कार्रवाई भी कर रहे थे। तो इस तरीके से पूरे ज़िले में निगरानी रखी जा रही थी। बिल्कुल विजेंद्र, कह सकते हैं कि जहाँ तक मेले की सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो मेले का एक स्थल होता है और उसकी सुरक्षा व्यवस्था करना आसान होता है, लेकिन जो श्रद्धालु हैं वो चारों से साझा करने के लिए